बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा दौर के अंदर ज़ाती मकान का ना होना, किराए का मकान होना, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। और फिर जो हमारा मिडल तबका है, मुतवसत घराने हैं, उनके लिए ये बहुत आजमाइश है। और फिर जो हमारा बिल्कुल प्राइमरी तबका है, उसके लिए तो बहुत बड़ी आजमाइश है। और अपना मकान ना हो तो इंसान ज़हनी तौर के ऊपर ज़हनी कोफ्त का शिकार रहता है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। फिर कभी ऐसा भी होता है जो मकान मालकान होते हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अभी एक मकान मिलता है, चंद दिन वहाँ रहे, 2 महीने 3 महीने साल वहाँ रहे, मकान मालकान या तो फिर किराया बढ़ाने का मुतालबा कर देंगे। आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो वो कह देंगे जी ये मकान किराया खाली करें हमारे लिए, और भी हमारे पास मौजूद हैं किराएदार, तो हमने तो उनको ये देना है। तो इसी मकान तब्दील करने के चक्कर के अंदर घरों का सामान तक टूट जाता है। तो ये आजमाइश है बहुत बड़ी। आज मैं एक ख़ास अमल मैं आपको बताऊंगा। ये अमल कुरान मजीद की एक आयत मुबारक का है, और इस अमल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस शख्स को मकान अता फरमाएंगे कि जिसका ज़ाती मकान नहीं है। और फिर एक और चीज़ है कि कुछ लोगों के ज़ाती मकान तो होते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत के लिए वो नाकाफ़ी होते हैं। काफ़ी हैं, अफराद ज़्यादा हैं, जगह वो बहुत कम होती है, तो वो अफराद भी ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह हुआ ताला उनके लिए बड़े कुशादा घर का इंतज़ाम हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों से होगा इंशाअल्लाह हुआ ताला, वही करने वाला है। ख़जाने अल्लाह के हैं, देने वाला भी वही है, ज़मीन के ख़जाने भी उसी के हैं, आसमानों के ख़जाने भी उसी के हैं। तो ये सारे ख़जाने अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह के ही जब सारे ख़जाने हैं तो क्यों ना हम उससे मांगें और उससे लें। वो देता है अपने बंदों को। जितना हम मांगेंगे खुशू खुजू के साथ और यकीन कामिल के साथ, वो हमें उतना ही देगा। और जितना हमें यकीन कामिल होगा, तवक्कुल मजबूत होगा अल्लाह की ज़ात के ऊपर, उतनी जल्दी हमारे काम बनेंगे, उतने ज़्यादा हमें फ़ायद हासिल होंगे। किसी भी वजीफ़ा से फ़ायद हासिल हो जाते हैं। आपने मुकम्मल इसको समझना है और फिर करना है। एक तो आपने दुआ पढ़नी है, वज़ू वाली जो दुआ होती है उस दुआ को आपने पढ़ना है, वो वज़ू के दरमियान में जो पढ़ी जाती है। इसमें एक मसला समझ लीजिए कि अगर आप वज़ू वाशरूम के बेसन में कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप दुआ ना पढ़ें। जब आप वज़ू करके बाहर निकल आए तो फिर दुआ को पढ़िए। वो दुआ अगर आप बाहर वज़ू कर रहे हैं कहीं पर मस्जिद के वज़ू खाने में या घर में बेसन बाहर लगा हुआ है, तो फिर आप इस दुआ को मुसलसल वज़ू के दौरान पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तीन चीज़ें हमने अल्लाह से मांग ली हैं। एक तो गुनाहों की माफ़ी भी मांग ली, घर में वसअत भी मांग ली, और रिज़्क़ के अंदर बरकत भी मांग ली। अगर आप इसको खुशू खुजू से पढ़ लेंगे, जैसा कि जैसा कि शेखुल हदीस हाफिजुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि 40 दिन अगर तुम इसको खुशू खुजू से पूरे एहतमाम के साथ पढ़ लो इस दुआ को, और फिर तुम्हें वो ना मिले जो तुम चाहते हो, यानी घर वसी ना हो, रिज़्क़ में वसअत ना हो, बल्कि वो फरमाया करते थे कि तुम 40 दिन के बाद अल्लाह के घर भी पहुंच जाओगे, हज के लिए जाओगे, उम्रा के लिए जाओगे। फरमाते थे कि अगर ऐसा ना हो तो फिर कह देना कि दरखास्ती तुम झूठे हो। लेकिन शर्त क्या है? एहतमाम। और शर्त क्या है? अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन और भरोसा। एक तो आपने ये दुआ का एहतमाम करना है, और दूसरा नमाज की पाबंदी, इस्तिग़फ़ार की कसरत। ये तीन चीज़ें होगी। चौथी, आपको ये जो मैं आयत कुरान मजीद की बता रहा हूँ, ये आयत आपने पढ़नी है, लेकिन एक ख़ास तरकीब से आपने पढ़नी है। वो इस तरह से कि रात को या किसी भी वक़्त आपने 2 नफल अदा करने हैं सलातुल हाजत के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमने लेना है, तो अल्लाह ही देने वाला है और उसी से हमने लेना है। और जितने यकीन के साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे इंशाअल्लाह व ताला, उतना ही ज़्यादा हमें मिलेगा भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों से मिलेगा। 2 नफल आपने सलातुल हाजत के पढ़ने हैं, पूरे यकीन के साथ, इखलास और खुशू खुजू के साथ पढ़ने हैं। उन दोनों रकतों के अंदर आपने सूरतुल इखलास को 11-11 दफ़ा पढ़ना है। यानी पहली रकत के अंदर भी सूरतुल इखलास को 11 दफ़ा पढ़ना है, और दूसरी रकत के अंदर भी सूरतुल इखलास को 11 दफ़ा आपने पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपने वहीं बैठ जाना है। जब आपने 2 नफल अदा कर लिए तो वहीं आपने बैठ जाना है, और बैठकर आपने सूरह एराफ की आयत नंबर 10 को 153 मरतबा पढ़ना है। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। इस आयत मुबारक को आपने 153 दफ़ा, 153 टाइम जो है आपने इस आयत मुबारक को पढ़ना है। और फिर खूब रोकर, गिड़गड़ाकर, आजिज़ी, इनकिसारी के साथ आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। घर नहीं है, घर के लिए दुआ करें।
گھر ضرورت کے مطابق چھوٹا ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں، وضو کی دعا وہ ضرور پڑھیں، نماز کی پابندی، استغفار کثرت کے ساتھ، ان کے ساتھ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو یقین مانیے اللہ رب العزت کا ایسا فضل، ایسا کرم، ایسا رحم ہوگا کہ آپ کے لیے ذاتی آپ کے گھر کا انتظام ہوگا اور آپ کی ضرورت کے مطابق ہوگا، جتنی آپ کو ضرورت ہے اسی حساب سے انشاءاللہ و تعالی آپ کے لیے گھر کا انتظام ہو جائے گا اور یہ گھر کی پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے آپ نے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ و تعالی آپ کو بالکل بھی اس میں ناکامی نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، آپ کے شیئر سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔